मॉर्निंग नुपुर उतना एक्शन नहीं रहा जितना हमने परसों देखा था, बट ऑफ कोर्स कल क्या हुआ यूएस बाजार में और आज क्या चल रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। इतना नहीं था पर मिले जुले रहे बाजार। अगर डाउ देखेंगे तो लगातार 2 दिन की गिरावट थी। नैस्डैक और एसएनपी में थोड़ी रिकवरी कल दिखी, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते दिखे। जॉब्स डेटा का कुछ जॉब्स डेटा आते दिखा जो स्ट्रॉन्ग है। अभी भी जनवरी के महीने की बात करें तो जॉब्स ओपनिंग का जो डेटा है वहाँ पे गिरावट अनुमान से कम है। तो जो जॉब्स डेटा आ रहा है वो लगातार टाइट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग आते दिख रहा है, जिसके चलते जो फेड की पॉलिसी से जो रेट हाइक की उम्मीद है वो अब 50 की तरफ ज्यादा रुक कर रही है। इसी के अलावा अगर फरवरी के प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट की भी बात करें तो वो भी जो डेटा आया है वो अनुमान से बेहतर आते दिखा है। दोनों ही डेटा स्ट्रॉन्ग आते दिखे। अब जो सीएमई ग्रुप का जो है टूल वो ये सजेस्ट कर रहा है कि 75% लोगों का यह अनुमान है कि इस बार की पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट की हाइक आ सकती है, जो कि मार्च 22 को पॉलिसी आएगी तब पता चलेगा कि हाइक कितना है। लेकिन जो टर्मिनल रेट मंडे के दिन 5.48% थी वो अब बढ़कर 5.69% हो गई। तो चिंताएं लगातार बनी हुई है कि जो हाइक है वो इस बार 50 बेसिस की हो सकती है, जिसके चलते रिएक्शन हमने अभी पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी बाजार में देखा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जैसे कि आपने बताया 105 के आसपास, अब 105 के ऊपर आपको दिखेगा। 10 साल की यील्ड भी 4% के आसपास है। इनफैक्ट जो 2 साल की है वो 5.1 हिट किया था और 2007 के बाद आपको हाईएस्ट ये नजर आया है। तो ये भी एक पॉइंट है जहां पे आपको नजर रखनी है। फ्राइडे के दिन एक इंटरेस्टिंग डेटा आने वाला है, जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है वो ड्यू है। लेकिन इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज भी ये है कि बैंक ऑफ कनाडा ने जो ब्याज दरों पर एक पहला बैंक बनाया ग्लोबल मार्केट में जहां पे ब्याज दरों पे अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये एक डेटा पॉइंट है कि एक इंडिकेट करता है कि बैंक्स अब जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी थोड़ा ब्रेक कुछ बैंक्स की तरफ से आते दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टेस्ला में कल 6% की गिरावट नजर आई थी कंप्लेंट्स के चलते वहां पर, तो ये स्टॉक दबाव में रहा था। यूरोप में देखेंगे तो मिला जुला एक्शन कल के दिन दिखा था। पॉजिटिव एक्शन ज्यादा था, कमजोरी की तरफ कम दिखा था। जैसे कि आपने जापान की बात की, 2 दिन की जो मीटिंग है बैंक ऑफ जापान की वो आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि जो ग्रोथ का डेटा है Q4 का 2022 का, वहां पे कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली। क्रूड की बात करें तो वहां पर थोड़ी गिरावट है, 82 के आसपास आपको फिलहाल दिखेगा। EIA की रिपोर्ट जो डिमांड स्लो डाउन को इंडिकेट कर रही है, उसके चलते हमने यहाँ पे कमजोरी देखी है। सोना चांदी में भी बात करें तो फेड की पॉलिसी का ओवरहैंग यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ी कमजोरी दिख रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और मेटल्स और नेचुरल गैस में भी थोड़ी कमजोरी। ऑल इन ऑल एक मिला जुला प्रदर्शन था कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी भी जो चिंता है फेड की पॉलिसी को लेकर वो बनी हुई है और हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक इस बार आ सकता है, क्योंकि 75% लोग अब ये मानकर चल रहे हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट की हाइक का अनुमान लगाया जा रहा है, वो एक डर बना हुआ है। डेटा भी लगातार स्ट्रांग आ रहा है। आज भी बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर, ये सारा ग्लोबल अपडेट हमें बताने के लिए और आज के एक्शन के बारे में समझाने के लिए।